हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आलोक ऐप पर और छू लो आसमान किसने रोका है कि लाइव श्रृंखला में। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक और चैप्टर मेंटल एबिलिटी का, जिसमें हम देखेंगे फिगर कंप्लीशन। दोस्तों, इस चैप्टर से कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो ये कंप्लीट वीडियो देखकर आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन में क्या दिया है वो आपको इससे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्शन, उसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपके सामने लेकर गया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, नवोदय विद्यालय की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को और ऐसे पेरेंट्स को शेयर करें जिनके बच्चे जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन देखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में डायरेक्शन दिए हैं। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। निर्देश में दिया है प्रश्न संख्या 1 से 20। वहां पर एग्जाम में आपको 1 से लेकर 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं। स्कोर करने के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पहले करना है। जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप कोशिश करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिले। तो प्रश्न संख्या 1 से 20 मतलब हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, और बाकी और क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 से 20 में इन प्रश्नों में क्या दिया है, एक प्रश्न आकृति है, एक आकृति। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हर बार एक प्रश्न आकृति रहती है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो यहां पर भी एक प्रश्न आकृति दी है जिसका एक भाग उसने क्या कर दिया, गायब कर दिया। प्रश्न आकृति में प्रश्न आकृति का एक भाग गायब है। उत्तर की जो आकृतियां हैं, उत्तर आकृति में ए बी सी और डी का निरीक्षण आपको करना है और उत्तर आकृति का पता लगाना है जो दिशा बदले बिना प्रश्न में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लापता हिस्से में फिट बैठता है। मतलब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन की आकृति में उस आकृति का एक हिस्सा गायब होगा, आपको उत्तर में से वो हिस्सा पता करना है जो उस हिस्से में जाके उसका डायरेक्शन बदले बिना क्या हो, फिट बैठ जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ये क्लासेस का आपको लाभ लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाइए या अपने दोस्तों को बताइए कि प्ले स्टोर पर जाकर के ये आलोक नाम का ऐप डाउनलोड करना है। और ये ऐप आपको किस लिए डाउनलोड करना है वो हम देखते हैं कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस ऐप पर निःशुल्क कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक है, तो उन कक्षाओं का फायदा लेने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लिए। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो है 100% फ्री मिलेगा, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क है। ठीक है, और इसमें चैप्टर वाइज ई बुक्स इसी ऐप पर, मतलब जो भी चैप्टर मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं या जो भी टीचर्स यहां पर आपको पढ़ाएंगे उस चैप्टर के फ्री निःशुल्क मटेरियल पीडीएफ यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद में फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 की तैयारी के लिए जिन टेस्ट की आपको आवश्यकता है वो ऑनलाइन भी आप यहां से दे सकते हैं। तो ये सारा फायदा आपको आलोक ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है, आप ये काम सबसे पहले करें। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए, जैसा कि डायरेक्शन में हमने देखा था उसने क्या दिया था कि यहां पर देखिए क्या होगा, एक प्रश्न आकृति होगी। प्रश्न आकृति में देखो 1 2 3 हिस्से पूरे हैं, एक हिस्से में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यहां पर क्वेश्चन मार्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो खाली मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से में उत्तर में से कौन सी आकृति फिट बैठेगी आपको इसका सिलेक्शन करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें सॉल्व करना है तो हमें ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स में कौन सी आकृति फिट बैठेगी वो हमें देखनी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये बॉक्स इस तरह से आप बना लीजिए। फिर आप क्या करिए, आप देखिए ऐसा फिगर आपको यहां पर ड्रॉ कर देना है। ये मतलब कहने का, अगर हम इसको इस तरह से बना दे तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्स आपको उत्तर में पता करना है कहां पर होगा। ये जो बॉक्स है ना, उत्तर में आपको देखना है, इस तरह से होगा, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर में। ठीक है, ये तो ये बॉक्स उत्तर में कौन सा है, देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा दिया है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है, ये फिट नहीं बैठेगा। ये पता नहीं कौन सा फिगर है, इससे तो मैच नहीं कर रहा, ये भी फिट नहीं बैठेगा। ये देखिए उसने पूरा इतना पोर्शन दे दिया, इतना पोर्शन उठा के यहां पर रख दिया पूरा, ये वाला, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला जो बचा है, या तो आप टिक कर दें और OMR में फिल कर दें, या तो आप मैच कर लें। देखो ये फिगर इससे मैच कर रहा है, तो ये बॉक्स जो है यहां पर जाकर के
फिट बैठ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा डी। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे। मतलब फिगर कंप्लीशन में कंप्लीट फिगर करने के लिए जो हिस्सा यहाँ पर गायब है वो हिस्सा आपको उत्तर में से देख करके यहाँ पे फिल करना है। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बशर्ते आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी तरह से अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर आप प्रैक्टिस कर लें, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और इतना पोर्शन उसने गायब कर दिया है। तो सबसे पहले आकृति को आप यहीं पर कंप्लीट करिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन को हम मैच कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, और इससे आपको रिलेशन भी देखना है। साथ ही साथ देखिए क्या होगा, यहां पर एक लाइन खींचेगी ये वाली, और यहां पर ये बना हुआ तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इतना पोर्शन। अब आपको ये देखना है, देखिए इस वाले क्षेत्र में यहां पर एक डॉट है, यहां भी एक डॉट है, और यहां पर खाली, यहां पर खाली। तो इस वाले फिगर से, मतलब इस वाले फिगर से इस पोर्शन को आप देखिए, ये वाला जो फिगर है इस तरफ वाला, कि मैं किसी और कलर से लेता हूं, इस तरफ वाली आकृति पूरी की पूरी इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है, और ये वाली जो आकृति होगी, ये वाली जो आकृति होगी वो इस वाले हिस्से से मैच करेगी, इससे ये मैच करेगी। तो आप देख पाएंगे कि इससे ये मैच करनी चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा यहां पर आपको दिख रहा है, ये हिस्सा आपको देखना है उत्तर में, ये हिस्सा आपको उत्तर में देखना है। तो हम देखेंगे भाई यहां पर डॉट तो कोई है नहीं है, तो ये डॉट वाली आकृति हो नहीं सकती, ये डॉट वाली आकृति हो नहीं सकती, और ये डॉट वाली आकृति हो नहीं सकती, बिना डॉट की आकृति। तो मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। अब आप इसको मैच करके देख लो, इसको मैच करके देखिए। तो जो देखिए मैंने यहां पर बनाया हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख लीजिए यहां पर देखो, जो आकृति सी में है, जो सी में है ये आकृति, क्या ये आकृति इस जगह पे फिट बैठ रही है? ये आकृति यहां पर फिट बैठ रही है, तो बिल्कुल बैठ जाएगी। मतलब ये वाली आकृति से ये प्रश्न आकृति पूरी हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला हिस्सा गायब है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन ये पोर्शन गायब है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सर्कल पूरा करना है। ठीक है, ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल पहले तो आप क्या करिए, पूरा कर लीजिए इस तरह से और इस तरह से। ये सर्कल पूरा कर लिया, और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ये क्या है, फिल है, यहां पर ये फिल है, मैंने यहां पर फिल कर दिया। ठीक है, ऐसा ही फिगर आप यहां पर बनाएंगे तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि परफेक्टली कौन सी आकृति मैच करेगी, वही आप उत्तर में देख लेंगे। तो मैंने इस आकृति को, मतलब इस तरह की आकृति ये बनी होगी, है ना, ऐसी आकृति बनी होगी। अब आप देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये आकृति फाइंड करना, मतलब इतना पोर्शन फाइंड कर लीजिए आप उत्तर में से, इतनी आकृति। तो देखिए ये तो डॉट वाली आकृति ये मैच नहीं कर रही है, ये वाली आकृति आ नहीं सकती, बिल्कुल अलग लग रही है, ये वाली आकृति भी नहीं आएगी। तो बचा कौन सा? डी बचा है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये आकृति जो है ना इस जगह पे फिट बैठेगी, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और यहाँ की आकृति क्या कर दी, उसने गायब कर दी। अब आपको पैटर्न को समझना है और पैटर्न के हिसाब से चलना है। कई बार देखिए सिमिलरिटी मिल जाती है, कई बार लॉजिक लगता है। अब लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहले हम यहां पर देखें अगर, तो देखिए इस वाले बॉक्स को देखिए आप, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स में किनारे पर देखिए जो यहां पर क्वार्टर सर्कल बने हैं, मतलब चतुर्थांश बना है, वो सिंगल सिंगल बना है। और फिर आप इस वाले बॉक्स में आएंगे, इस वाले बॉक्स में, तो यहां पर डबल डबल कर दिए, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर। फिर अब अगले वाले बॉक्स में आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर तीन तीन बना दिए। कितने कितने? तीन तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और यहां पर एक दो तीन, ऐसा। देखो इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, मतलब पहले वाले में एक एक बने हैं, दूसरे वाले में दो दो बने हैं, तीसरे वाले में तीन तीन बने हैं। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है, अगले वाले में कितने होने चाहिए? चार चार होने चाहिए। मतलब यहां पर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो
3 4, और बीच में जो कुछ होगा हम देख लेंगे बाद में। तो देखो भैया यहाँ पर 4 4 4 4 है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये मैच नहीं कर रहा है, ये आकृति भी मैच नहीं कर रही है ना, ये आकृति में 2 2 2 2, यदि ये मैच नहीं कर रहा, बचा क्या ये, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये मैच कर रहा है ना, ये मैच कर रहा है। और बाकी आप देखोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 सर्कल है अंदर, और यहाँ पर 1 2 3 4 सर्कल है, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4, यहाँ 4 से 5 सर्कल है। तो मतलब कहने का बाहर की फिगर को देख करके हमें आइडिया लग गया कि कौन सी आकृति फिट बैठेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, बढ़ जाए आगे। चलो आइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5। देखिए क्या करना है, जब भी इस तरह का फिगर कंप्लीशन आपके सामने आएगा तो जिस बॉक्स की आकृति गायब है ना, उस बॉक्स को ही आप यहाँ पर बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने फिर से एक बॉक्स बनाया, और इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाता हूं पहले तो मैं, ये मैंने मिटा दिया। आप जो पेपर में देखेंगे तो वो आपसे मिटने वाला नहीं है ना। यहाँ पर तो मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आसानी से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मिटेगा नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आप देखो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ इस तरह का पोर्शन बनाओ, बाहर की तरफ, बाहर मतलब ये शीर्ष की तरफ, तो इस शीर्ष की तरफ क्या होगा, 1 2 और 3 ऐसा बना लो। फिर अंदर की तरफ क्या है, तो एक प्लस का साइन है, ऐसा प्लस का साइन है, ठीक है। तो अब आप देखिए भाई, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स आपको कहां पर दिख रहा है, ये बॉक्स आपको देखना है। ये बॉक्स देखो, आप इससे मिलाओ, नहीं मैच कर रहा, देखो ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपका ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। फिर हम देखेंगे भाई इससे मैच करके देखो, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है 3 सर्कल, ये बाहर तरफ है, इसमें अंदर तरफ है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, और ये भी अंदर तरफ है ना, और वहां पर बाहर तरफ ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो मैच कौन सा कर रहा है, ये मतलब ये जो आकृति है ना, ये आकृति पूरी तरह से यहाँ पर फिट बैठेगी, जो हमने बनाई है इस तरह से, ये आकृति इस जगह पे आ जाएगी। क्लियर है, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। 5 सवाल करने के बाद ही आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा, और आगे जब आप 5 सवाल के बाद में करेंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, पहले अपना लॉजिक लगाइए, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए आइए भाई, अब यहां पर ये वाला हिस्सा गायब है, इसको पूरा कर लेते हैं। देखो कई बार क्रॉस में मैच करता है, ये वाला हिस्सा ये वाले से मैच करेगा, तो ये वाला हिस्सा ये वाले से मैच करेगा। क्लियर है, इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे, हमने इतना बना लिया, इतना बनाने के बाद हम यहां पर एक लाइन खींचते हैं और इस तरह से पोर्शन को हम बनाते हैं। क्लियर है, ऐसा, और यहां पर क्या होगा, एक डॉट भी होगा ऐसा, और यहां पर एक लाइन ये खींचिए इस तरह से। अब ये फिगर आपको मैच करना है किसमें, उत्तर में, ये वाला फिगर, ठीक है। तो देखिए भाई यहां पर ये बना हुआ है, लेकिन एक एक लाइन है, यहां पर एक और चाहिए थी, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है। फिर इसमें आएंगे हम बी में, है ना। देखो यहां पर जो डॉट है ना, ये डॉट, ये देखिए ध्यान से, मतलब ये पूरा कंप्लीट फिगर है, आपका पूरा कंप्लीट फिगर है, लेकिन ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट जो है ना, ये सर्कल है, मतलब अंदर ब्लैंक है, खाली है, मतलब डार्क नहीं है ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या है, डार्क है, तो यहां भी डार्क होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप यहां पर देखिएगा, अंदर की तरफ तो कोई डॉट नहीं है, यहां पर अंदर की तरफ डॉट है, ये है ना, और यहां पर कोई डॉट नहीं है इस जगह पे, तो इसलिए ये भी मैच नहीं करेगा। ये जो है सर्कल, ये जो है अंदर ब्लैंक डार्क कम है, यहाँ पर डार्क ज़्यादा है, तो यहाँ पर डार्क वाला पोर्शन आएगा, यहाँ पर डार्क वाला पोर्शन है। और बाकी आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये दोनों लाइन फिट बैठ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से होगा, और ये होगा, और यहाँ भी इस तरह से है, और ये तो बना ही हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये आकृति हमारी परफेक्ट आकृति जो उस जगह को ले पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, बढ़े आगे। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखो यहां पर भी क्रॉस मैचिंग करनी है आपको, क्रॉस मैचिंग करनी, इसका मतलब क्या कि ये वाला डब्बा जो है ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक जैसा है, ये दोनों की आकृतियां जो है ना एक जैसी हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्रॉस में देखेंगे, यहां पर क्रॉस में देखेंगे तो ये वाली आकृतियां, इस वाली आकृति ये आकृति अलग है, इसका मतलब इस तरफ ये वाली आकृति आएगी। तो सबसे पहले आप यहां पर ये लाइन खींचिए, ये, और फिर आप इस तरह से बना लीजिए, ऐसी होगी। और यहां पर एक डॉट है, एक डॉट यहां पर है, तो भाई ये वाला बॉक्स आप ढूंढ लो, ये बॉक्स आप ढूंढ लो। तो हम ढूंढेंगे तो देखिए यहां पर ये मैच कर रहा है सेम, इसमें तो यहां पर क्या हुआ,
इस तरह से बना हुआ है ना, तो ये मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, ये मैच करता लेकिन यहाँ पर एक डॉट गायब है इसलिए ये भी मैच नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ए। तो ये ए वाली आकृति से ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको क्लियर होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, फिगर कंप्लीट करना है। ये बॉक्स यहाँ पर गायब है तो इस बॉक्स को हम पूरा बना लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। देखो ये वाली आकृति इससे मैच करेगी, ये वाली आकृति इससे मैच कर रही। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितनी लाइन है, 3 लाइन है, 3 है। तो एक लाइन यहाँ पर बीचों बीच, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक। और लास्ट में 3 लाइन है यहाँ पर लास्ट वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर एक बीचों बीच और एक ये और एक ये, मतलब ये वाला फिगर जो है ना, ये फिगर आपको आंसर में देखना है, ये फिगर आपको आंसर में देखना है। तो देखो भैया क्या ये मैच कर रहा है, इधर इधर लाइंस हैं, इधर इधर होनी चाहिए थी, ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसमें यहाँ गायब है, ये भी नहीं है। इसमें यहाँ पर 3 होती तो मैच कर जाता, लेकिन इसमें कितनी है, 2 है और इसमें 3 है, तो ये अधूरा है ना। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अच्छे से आ रहा है समझ में। चलो बढ़ जाते हैं आगे, अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9 में ये बॉक्स उसने गायब कर दिया, इसको कंप्लीट करना है। तो फिगर को आप समझिए, कभी कभी क्या होता है कि चारों बॉक्स 1 2 3 4 चारों बॉक्स की आकृति एक जैसी होती है। कभी कभी क्या होता है, क्रॉस में चलता है। कैसे चलता है क्रॉस में, मतलब कहने का ये वाली आकृति इससे मैच करती है, ये वाली आकृति इससे मैच करती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ लॉजिक है, उसके जैसा ही थोड़ा अलग लॉजिक यहाँ पर, उसके जैसा ही थोड़ा अलग लॉजिक यहाँ पर और थोड़ा अलग यहाँ पर लॉजिक है। तो इसमें कई प्रकार के लॉजिक होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। प्रैक्टिस के लिए जरूरी पहले आप इसमें सारे पैटर्न आप देख लें जो मैंने कराए हैं। उसके बाद कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए कोई बुक आपको मार्केट से मिलती है, उससे आप अपने प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है। और आप टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे पूरा आपको आइडिया हो जाएगा। देखो अब क्या है, अब आपको यहां पर यह देखना है कि इस तरह से आप आधा सर्कल बनाओगे, यहां से ये आधा सर्कल बनाओगे, है ना, इसी तरह से बना हुआ है। ओहो देखो ध्यान से देखना, इस तरह से आधा सर्कल बना हुआ है। फिर यही आधा सर्कल आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप देखोगे इतना तो है ना, है क्या, नहीं है, ये नहीं है, ये है, ऐसा है फिगर, है ना। एक बार फिर से मैं अच्छे से बना देता हूं, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बनाने में, क्योंकि काफ़ी समय से प्रैक्टिस नहीं रहती, तो ये सब चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। देखो बनाएंगे हम फिर से, इधर से शुरुआत करिए ऐसा, ठीक, और ऐसा। इतना बनाने के बाद एक सर्कल यहां से, और बस इतना, ठीक है। ये आकृति आपको क्या करनी है, ये आकृति आपको आंसर फिगर में ढूंढनी है। इतना पोर्शन गायब, देखो ये कंप्लीट कर देगा फिगर को, ऐसा ही है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, क्या ये वाला बॉक्स इसको मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल मैच करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऊपर 2 कलियां हैं, यहाँ पे यहाँ भी 2 कलियां हैं, लेकिन इसमें एक कली ऊपर एक कली नीचे, ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें दोनों कलियां क्या है, नीचे हैं, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें दोनों जो कलियां हैं वो राइट में है, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ए। इस तरह से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी पैटर्न जो है ना बहुत आसान होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी स्कोरिंग है और बहुत आसान है, बशर्ते आपने चीजें पढ़ी हुई हों तब जाके होगा, ठीक है। अदरवाइज वहां पर जाने के बाद आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। एक तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं डायरेक्शन नहीं देखते हैं, बस आकृतियां देखते हैं और करना शुरू कर देते हैं। हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसके डायरेक्शंस को आप जरूर पढ़ लें कि क्वेश्चन जो है ऑड मैन आउट का है, मतलब आपको भिन्न आकृति निकालना है। क्वेश्चन सिमिलर फिगर का है, कि यहां पर फिगर कंप्लीशन का है, कि मिरर इमेज का है, कौन सा चैप्टर है वो आपको पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, सर्कल पूरा करना है, ठीक है। सर्कल पूरा करेंगे तो देखो यहां से इस तरह से दिया हुआ है ऐसा, ये सर्कल, फिर अंदर से एक यहां पर इस तरह से आया है और इसमें एरो बना है अंदर की तरफ, ये है फिगर। तो ये फिगर भाई आप देख लो, इसके जो एरो हैं ऐसे हैं
अंदर की तरफ, ये जो है बाहर की तरफ है, तो ये आंसर नहीं है। इसमें एरो जो है अंदर की तरफ है और यहाँ पर क्या है, ये पोर्शन है पूरा मैच कर रहा है और दोनों ये सर्कल यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर मैच कर रहा है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी कॉर्नर पे और ये अंदर की तरफ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, है ना। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रैक्टिस करते करते चीजें आ जाएंगी। आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो जब अभ्यास करेंगे तो स्पीड भी आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। फिगर हमें कंप्लीट करना है, ये पोर्शन मिसिंग है, तो ये पोर्शन को हम उसी पैटर्न में बना लेते हैं, है ना। मतलब इस तरह से ये कंप्लीट करना है, इस तरह से लाइन खींचिए। फिर देखिए ये जो सर्कल बने हैं ना, ये आधे आधे सर्कल हैं लेकिन बाहर की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर बाहर की तरफ आपको सर्कल बनाने हैं। ठीक है, बाहर की तरफ 1 2 3 4 सर्कल है। उसके बाद यहां पर क्या है बोलो, कोने पर रेक्टेंगल, या हम कह सकते हैं स्क्वायर सेट है, तो ये स्क्वायर हो गया। अंदर की तरफ क्या है, तो अंदर की तरफ क्या है, डॉट लगे हैं 1 2 3 4, हर एक आधे सर्कल सेमी सर्कल के सामने डॉट बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमें क्या चाहिए, तो हमें इतना पोर्शन चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए किसमें, आंसर में। तो देखो भैया ये मैच कर रहा है, आप कहेंगे सब कुछ मैच कर रहा है, लेकिन इसमें जो सर्कल है ना वो इस तरफ है, मतलब और जो डॉट है वो इस तरफ है और ये इस तरफ होने चाहिए थे, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक कुछ पोर्शन यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ पोर्शन तो है नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया और इसमें भी इसी पैटर्न में ये दिया हुआ पोर्शन, तो ये मैच नहीं करेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर स्क्वायर है ना, वो ये स्क्वायर यहाँ पर चाहिए था लेकिन उसने यहाँ पर दे दिया, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसको आप देखो तो यहाँ पर भाई स्क्वायर है कोने पे, बिल्कुल है, आप देखो यहाँ पर ये मैच कर रहा है। उसके बाद ये वाली आकृति सेम है, यहाँ पर 4 क्या बने, आधे आधे सर्कल बने और इसके सामने डॉट लगे ये, तो ये पोर्शन पूरा मैच कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा डी। ये डी जो आकृति है वो इसमें जाके फिट बैठेगी और फिगर को कंप्लीट कर देगी, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, फिगर कंप्लीशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फिगर कंप्लीट करना है, हम फिगर बना लेंगे। देखो इस तरह से लाइन खींचिए और इस तरह से इसको मिला दीजिए, मिला दिया तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हमें करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ये लाइन खींची हुई है। ठीक है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन इस तरह से खींच देंगे और अंदर क्या है बोलो, एक सर्कल है। ये पोर्शन आपको देखना है आंसर में कहां पर है, लेफ्ट साइड में ये जो है सर्कल है, ये सर्कल राइट साइड में, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। इसमें नीचे दिया है, ये भी मैच नहीं कर रहा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में ये और राइट में ये, लेफ्ट में ये और राइट में ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ होना चाहिए था, ये नीचे दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये पोर्शन जो हमने बनाया है, ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स ये पूरा इसको पूरा करता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। बड़े चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में फिगर हमें कंप्लीट करना, देखो इतना पोर्शन गायब है, ये पोर्शन जो है गायब है। इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले आप ये खींचेंगे और यहाँ पर ये खींचेंगे, तो कुछ पोर्शन पूरा हो गया। अब बाकी बचे हुए पोर्शन में ये इधर करना है और ये इधर करना है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं इतना बॉक्स हमें तलाशना है उत्तर आकृति में। कितना, ये जो बॉक्स हमने बना दिया। देखो भैया क्या ये मैच कर रहा है, आप कहेंगे भाई नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कोने पे हमें ये चाहिए लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये है नहीं, तो यहीं से मैच होना बंद हो गया। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये है, फिर इसके बाद ये लाइन है, फिर ये सर्कल और ये सर्कल, ये आधे आधे सर्कल है। ये बॉक्स को हम उठाएंगे और यहाँ पर रख के देखेंगे तो हमारा पूरा मैच कर जाएगा। इसमें ये आकृति यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी, ये डैश तो यहाँ पर है नहीं, खत्म, और ये भी खत्म। आंसर कौन सा मैच कर गया, बी कर गया। क्लियर है, तो पहले आप टिक कर लीजिए पेपर में, उसके बाद 5-5 क्वेश्चन आप ऐसे टिक करते जाइए, उसके बाद 5-5 6-6 क्वेश्चन करके OMR शीट फिल करते जाइए और देख के फिल करिए, ऊपर नीचे कुछ ना हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, चलो आपको अब ये वाला फिगर कंप्लीट करना है। देखो ये ट्राइंगल है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रकार से ट्राइंगल है ना। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ट्राइंगल होना चाहिए, फिगर को देख करके ये पूरा जो है ना, ये पूरा ऐसा एक त्रिभुज होगा, एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, और जैसे ये 2 लाइन यहाँ पर है, ऐसी 2 लाइन यहाँ पर है, तो ऐसी 2 लाइन यहाँ भी होंगे,
है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कौन सा हिस्सा गायब कर दिया है, तो ऊपर में बाएं तरफ का हिस्सा उसने गायब कर दिया, ये वाला। तो ये वाली आकृति आपको आंसर में ढूंढनी है जो नीले कलर की है। ये तो मैच करेगी नहीं, साफ साफ दिख रहा है ना। इतना मूर्ख तो कोई नहीं है जो ऐसा टिक करके आएगा, दिमाग तो थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। ये भी फिट नहीं बैठेगा कहीं से कहीं तक, आप खुद देख लो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। और आपको ये भी दिख रहा होगा भाई ये भी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट, यहाँ राइट साइड में तो यहाँ पर डॉट है नहीं या डैश है नहीं, लेफ्ट साइड में। तो आप देखो इस आकृति को, ये मिलती जुलती है, इसको उठा करके जब आप यहाँ रखोगे तो पूरी मैच कर जाएगी, है ना। क्लियर है, बन जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आप क्रॉस में देखना है, आपको क्रॉस में देखना है, मतलब ये वाली आकृति और ये वाली आकृति मैच कर रही, ये दोनों एक जैसी हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो आकृति आएगी, यहां पर जो आकृति आएगी, यहां पर जो आएगी वो इसके जैसी होगी, मतलब ब्लू ब्लू जैसा तो रेड रेड जैसा। क्लियर है। तो अब आप देख लो इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, आप कहेंगे भैया यहां पर क्रॉस का साइन आएगा और इसमें जो एरो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे सारे के सारे, है ना। ये आकृति आने वाली इस बॉक्स, ये बॉक्स आपको तलाशना है आंसर में से। तो भैया ये तो हो नहीं सकता, ये बिल्कुल होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, कौन सा आंसर है, तो आप कहेंगे भाई आंसर बी है। क्लियर। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर ये बॉक्स के अंदर का पोर्शन गायब है। सबसे पहले यहाँ पर ये डॉट लगे तो ई डॉट यहाँ पर आएगा उसी आकृति को कंप्लीट करने के लिए। फिर आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। फिर यहाँ से आप लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लाइन खींचेंगे, ऐसी आप लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ सेंटर से मिला देंगे, है ना। मतलब ये पोर्शन ही आकृति को पूरा करता है। तो अब यही आपको उत्तर में तलाशना है। तो देखो भैया ये तो मैच कर नहीं रहा, ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया, ये तो मैच कर नहीं रहा। इसको देखिए, ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन जो डैश लगा है वो यहां पर लगा लेफ्ट में और यहां ऊपर, लेफ्ट में और ऊपर, बाएं में और ऊपर की तरफ। यहाँ बाएं में और ऊपर की तरफ होना था लेकिन ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये आकृति रिजेक्ट हो गई। फिर आप देखोगे ये डॉट यहाँ बना है, ये डॉट यहाँ बना है, डॉट तो बिल्कुल मैच कर रहा है और ये आकृति मैच कर रही है जो आपको दिख रही है, ये आकृति मैच कर रही है ना। तो ये आकृति मैच कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें डॉट जो है ऊपर नीचे आ गए, ऊपर नीचे तो है नहीं डॉट, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। क्लियर है भाई, बन जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने मन से फिगर को कंप्लीट करिए बना करके, फिर वही हिस्सा आंसर में आप तलाशिए तो आपका आंसर फटाफट से निकल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमें फिगर कंप्लीट करना है इस बॉक्स को आंसर में से ढूंढ के, ठीक है। ये जो यहां पर स्क्वायर है इसके मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाना है आपको, ये मिड पॉइंट, और इसके हिसाब से एक और यहां पर स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इतना पोर्शन बन गया। फिर इसके बाद इसके मिड पॉइंट जो है यहां पर, ये मध्य बिंदुओं को मिलाना है और यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप इस तरह से कट बना दोगे, ठीक है, क्रॉस कर दोगे। देखो फिगर कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन में देखना है। देखो भैया मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, ये मैंने ये स्क्वायर बनाया, इसके मिड पॉइंट को मिला के एक और स्क्वायर बनाया था। फिर आप मुझे बताइए क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे भैया सब कुछ तो मैच कर रहा है, लेकिन कहां पर दिक्कत आ रही है, दिक्कत यहां पर आ रही है कि अब जो स्क्वायर बना है इसके मिड पॉइंट को मिला करके यहाँ पर क्या करना चाहिए था, हमें ऐसी लाइंस खींचनी थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, यहाँ पर शीर्षों से खींच दिया, इसलिए गलत हो गया। बच्चे क्या करेंगे हड़बड़ी में, मैं बोलता हूँ 2 सेकंड्स ज़्यादा लग जाएं, लेकिन चीज़ों को ध्यान से देखिए और तब आंसर निकालिए। आप क्या करेंगे, देखो सब कुछ लगभग मैच कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, लेकिन ऐसा ना हो गलती से टिक करके आगे बढ़ जाए, मिस्टेक हो सकती है। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप देखिए क्या सब कुछ यहाँ पर वैसा ही है। देखो ये जो है यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, फिर इसके स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाया, मध्य बिंदु को मिलाया और एक और स्क्वायर बनाया, फिर इसके मिड पॉइंट्स को मिला करके
इन्होंने लाइन खींच दी तो यहाँ पर 4 स्क्वायर बन गए, तो ये आकृति यहाँ जाकर के फिट बैठ रही है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए आइए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आप आएंगे तो आपको फिगर कंप्लीट करने के लिए ये पोर्शन तलाशना है। ठीक है, बताओ भाई कौन सा आंसर होगा, कमेंट करो। देखो ये पोर्शन में इतना पोर्शन तो आपको स्क्वायर से बनाना है। स्क्वायर से बनाने के बाद आप चीज नोटिस करिए कि यहां से ये खींच के इसको मिला देंगे और ये खींच के इसको मिला देंगे। ठीक है, और बाद में क्या होगा, यहां पर एक आपको स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर का शेप भी लेना है यहां पर, मतलब इतना पोर्शन आपको तलाशना है। ठीक है, तो देखो भैया ये आकृति में यहां पर स्क्वायर सेट है, ये स्क्वायर सेट है, यहां भी स्क्वायर सेट है। ठीक है, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है, और यहाँ पर एक स्क्वायर सेट है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये बॉक्स यहाँ पर आके फिट बैठ जाएगा, ये बॉक्स पूरा आके यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा। तो इसीलिए ये आंसर होगा। जब ये पहले ही मैच कर गया तो बाकी फिर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो एक बार देख के मैच करके देख लो, लॉजिक लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चीज़ क्लियर होती हुई दिखाई देगी, हर एक चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इस जगह का फिगर गायब है, इसको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए देखेंगे आप यहाँ से और यहाँ से इस तरह से इसको मिलाएंगे, बिल्कुल जा करके इसको शीर्ष को मिलाना है। शीर्ष पे जाके मिल रही है सब कुछ शीर्ष पे आके मिला हुआ है, तो ये दोनों लाइन शीर्ष मिलेंगी, और यहाँ पर क्या है, एक सर्कल भी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बॉक्स हमें तलाशना है, ये बॉक्स हमें तलाशना है उत्तर में से। देखो मतलब आप देखोगे तो ये बॉक्स आपको यहां पर मिलेगा डी में, जिसमें यहां से ये लाइन हमने खींची तो यहां से ये लाइन खींची, और यहां से ये लाइन खींची, और यहां से ये लाइन खींची। इसके बाद यहां पर क्या है, एक सर्कल है, तो यहां पर एक सर्कल है, बन जाएगा। तो आप खुद देखोगे ये कभी मैच नहीं कर सकता, ये कभी मैच नहीं कर सकता, ये कभी मैच नहीं कर सकता, इसलिए आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा डी। क्लियर है, आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, बहुत आसान सवाल है, बेहद आसान। भैया इसको कंप्लीट करना है, तो देखो यहां पर तो पूरा का पूरा ये बना है स्क्वायर, मतलब वर्ग बना है। वर्ग बनाने के बाद यहां पर एक ट्रायंगल बना है, ये है ना, ये बना है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन गायब है, ये वाला पोर्शन। उत्तर में से देख लो भाई फटाफट, ये पोर्शन गायब है। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसलिए आंसर क्या होगा, सी, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे आज की क्लास के 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये मेंटल एबिलिटी का तीसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम मेंटल एबिलिटी के 3 चैप्टर, मतलब हम कह सकते हैं हमारा 30% सिलेबस हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, इसके बाद 7 चैप्टर और बचे हैं मेंटल एबिलिटी के। जैसे जैसे मेरे पास समय होता है मैं वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और उन पेरेंट्स को आप जरूर बताएं जिनके बच्चे नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।